हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो से आप देख चुके हैं कि हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 8.3 कर रहे हैं हम उसमें, और उसी का ही हम क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स किए हमने। आज ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 8.3 का, क्योंकि हम करेंगे आज 9th और 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन, और इसी से ही हमारा 8.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमें अगेन इसको इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है हमें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, तो एलएचएस हम लेंगे कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इस साइड को हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है व्हाट इज कोसिकेंट, इट इज 1/sin ए। तो हम इसको ओपन कर देते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए को हम लिखेंगे 1/cos ए। दिस इज 1/cos ए इंटू कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं या एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ये साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है। तीनों आइडेंटिटीज को आप याद करोगे और आप देख सकते हो कि हम कहीं ना कहीं उन्हीं को ही यूज करके इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ दोनों ही न्यूमरेटर्स में, जो दोनों ब्रैकेट्स में है, यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, वहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पर साइड में, आप ब्रैकेट में लिखोगे कि फर्स्ट आइडेंटिटी जो भी है, और उसको आप लिखकर इसको तभी आप प्रूफ करोगे, नहीं तो हमें प्रॉपर रीजंस देने जरूरी होते हैं आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना है सेपरेटली। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ तक, तो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। हम देखते हैं क्या हमारा राइट हैंड साइड भी यहीं तक पहुंचता है कि नहीं, क्योंकि इसको फर्दर हम और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज द लास्ट स्टेप। अब हम आरएचएस देख लेते हैं। हमारा आरएचएस है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो क्योंकि हमें आरएचएस में एलएचएस में हम पहुंचे कॉस और साइन में, हम टैन को और कॉट को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। व्हाट इज टैन ए, इट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है, इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जो डिनोमिनेटर में, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में इजी हो। तो जो ब्रैकेट में पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है, उसका एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, 1 को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है आपका, कॉस ए साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अब आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें, जो डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है वहां पर आप देख सकते हो कि इट इज एन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, बस उसी को ही आपने लिख देना, दिस इज, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है ये वाला पार्ट, दिस इज 1। ये आ गया, आपको ब्रैकेट वाला पार्ट आ गया। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैं डिफरेंट तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज 1, दिस इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ये है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि अब आप जब इसको मल्टीप्लीकेशन में लाओगे तो यहाँ पर डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये वाला जो ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है, जो भी है, दैट विल बी उसका हमें रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब मुझे समझ में, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कई बार यहाँ पर मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कॉस ए साइन ए ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पर आएगा या फिर इधर ही आएगा। तो आप इस तरह से हमेशा ना, जब भी आपको इस तरह कंफ्यूजन हो, आप इस तरह से इसको करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ए साइन ए। तो अब आपने दिख रहा है कि जो आरएचएस और एलएचएस है वो एक ही जगह पहुंच गया है, दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एंड हमारी ये आइडेंटिटी प्रूफ होगी। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दिस इज अवर नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, दिस इज द 10th पार्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ एलएचएस। मैं यहाँ पहले लिख लूँ एलएचएस क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, मतलब मैं इसको 1 2 करके लिखती हूँ। यहाँ पर एलएचएस तो है नहीं, आपके तीनों पार्ट्स को हमें इक्वल करना है, तो ये मैं यहाँ पर इसको 1 लिख रही हूँ। ठीक है, अब व्हाट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। व्हाट इज सेकंड आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा जाए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो रहा है, सीकेंड स्क्वायर ए। उसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसको ओपन करते, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, इट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। हमने सीकेंड और कॉस को सीकेंड को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगेन कंफ्यूजन ना हो, मैं दोबारा से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए।
ठीक है। अब मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर डिवाइड वाला साइन है मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, एंड इट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, विच इज एक्चुअली इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 के इक्वल, तो 1 और 3 इक्वल हो गया। अब 2 देख लेते हैं हम, 2 देख लेते हैं, 2 क्या है, इट इज 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम पहले ओपन करते हैं, तो स्क्वायरिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम इसको ऐसे भी ना लिखकर सीधा, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आप एक काम करो, हम इसको इस तरह से करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन कॉट ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसी में ही हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, और डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेते हैं, दिस इज टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, अब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो 1 अपॉन टेन ए। अब मैं इसको भी सेपरेटली लिख लेती हूँ, स्क्वायर को ऐसे से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर डिवीजन का साइन है वहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको भी वही करना है। अब ये देखो, एक आपको सिंपल बात बताते हैं कि अगर आपका 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर है और टेन ए माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन करके दोनों सेम ही आएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन ए, है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर इसको ओपन करते हैं तो ये भी वही आएगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टेन ए, तो दोनों सेम ही है, यहाँ पर भी वही सेम है, यानी कि ये आपका जो डिनोमिनेटर है, अब ये तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेन ए स्क्वायर अपॉन टेन ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये दोनों सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, या आप एक स्टेप और लिख लो इसको, आप एक स्टेप और लिख लो, दिस विल बी 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि दोनों सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर इंटू टेन ए, टेन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, दिस इज ऑल्सो टेन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, तो ऑल आर इक्वल, तो ये आइडेंटिटी भी हमारी प्रूव हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगला हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उस तरह से करेंगे, या 8.1 8.2 एनी जो भी एक कोई एक करेंगे हम, ठीक है, इसी ट्रिग्नोमेट्री का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।